हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन कहता है कि फिगर दिस शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास 3 kg. The strings shown in the figure are pulled by constant forces 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and strings and pulleys are light. ठीक है। तो पहले तो देखते हैं, हमारे पास ये एक रॉड दी हुई है। कितने 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर यानी कि हमारा 0.3 मीटर की, जिसका वज़न है 3 kg का। ठीक है। तो 0.3 मीटर का वज़न है 3 kg। तो 1 मीटर का वज़न होगा कितना, 3/0.3 यानी कि 10 किलोग्राम 1 मीटर का। तो 0.2 मीटर का वज़न कितना होगा, 0.2 मीटर का वज़न होगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू 2 किलोग्राम। और 0.1 मीटर का होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 विच इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है। तो ये डिफरेंट इनके मास आ गए हमारे अलग अलग पार्ट के। ठीक है। तो पहले तो इसे देखते हैं, ये नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इधर नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसे उठाकर पूरे सिस्टम को हम हॉरिजॉन्टल रख देते हैं। ये हमारी रॉड हो गई 3 kg की। ठीक है। अभी कंबाइंड वे में देख रहे हैं हम, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इधर लग रहा है 20 न्यूटन। यही दोनों जो है एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो ये फोर्स बड़ा है तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो कितना होगा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ए, जो कि हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 12/3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन, जिससे ये जो बॉडी है पूरी की पूरी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मान लीजिए इसने बोला कि 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे कितना एक्सेलरेशन लगा रहा है। तो अब दो पार्ट में कंसिडर करते हैं। ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट। ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट का कितना था वज़न, 2 किलोग्राम हमने निकाला, और इसका था 1 किलोग्राम। तो अब हमसे कहा गया है क्या, ये हमने निकाल लिया कि एक्सेलरेशन जो है पूरी बॉडी का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी दोनों एक्सेलरेट तो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, और वो भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 2 वाला जो है ये इसको कितने फोर्स से खींच रहा होगा। तो लेट से हमने 1 किलोग्राम वाले पार्ट का जो है सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो 2 किलोग्राम वाला पार्ट इस पर जो है फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इस पर एक फोर्स है 20 न्यूटन, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में जो है फोर्स F लग रहा होगा लेट से, जो कि 2 किलोग्राम वाला लगा रहा है। तो अब एक्सेलरेशन इसका किधर है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये हमें पता है, हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है। पूरी बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है, तो ये पार्ट भी इधर ही कर रहा है। तो इस पार्ट की अलग से स्टडी करें कि 2 किलोग्राम वाला इधर फोर्स लगा रहा है ये, और ये 20 न्यूटन इधर लग रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बैलेंस करने की क्वेश्चन लिख देते हैं हम। नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन कितना हो जाएगा, F-20 इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी विच इज़ 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, जो कि कितना है हमारा 4। तो F की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी 24 न्यूटन आ जाएगी, यानी कि 24 न्यूटन का जो फोर्स है वो ये बड़ा वाला पार्ट लगा रहा है इस छोटे वाले पार्ट पे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।